चलिए ये थोड़ा प्रोफेशनलिज्म लाते हैं ना वीडियो बनाने में। वीडियो भी बन रही है हमारी यहाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए हमें थोड़ा सा कल क्या करा था वो बताना पड़ता है इसमें। तो हमने कल शुरू करा था सुपर प्रॉफिट मेथड। कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमने शुरू करा था जी, सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या बताया था? व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? कोई बताएगा? व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? जल्दी बताओ यार। व्हाट इज सुपर प्रॉफिट पहले बता, तभी एंटर करेगा। क्या होता है? खड़ा रहेगा। एवरेज रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट होता है। बुक कॉपी निकालते। क्या होता है सुपर प्रॉफिट? हाँ। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? अभी कार्तिक बताएगा हमें, पढ़ के बताओ। सुपर प्रॉफिट। व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? यार देखो, बंद कर, चल बैठ जा। देखो सुनो, अगर आप लोगों को एक मैं ज्ञान की बात बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को ऐसे फॉर्मूले रटने हैं ना, फॉर्मूले रटने तो घर बैठ के बुक में क्वेश्चन देखो, फॉर्मूले देख देख कर करते रहो। समझ रहा है उत्कर्ष? जल्दी बैठ। अगर आपको सिर्फ ऐसे फॉर्मूले रट के बताने हैं ना, कि ये होता है एवरेज माइनस, अबे ऐसे थोड़ा बताया था मैंने। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है आपकी एक्चुअल अर्निंग और एज कंपेयर टू आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब आप कितना कमा रहे हो और आप कितना कमा सकते थे, इसके बीच का डिफरेंस। समझे? कितना अर्न कर रहे हो और कितना आप अर्न कर सकते थे, इसके बीच का जो डिफरेंस है वही आपका सुपर प्रॉफिट है। राइट नाउ इफ आई हैव इन्वेस्टेड 50 लाख रुपीज इन अ बिजनेस, 50 लाख रुपए मैंने लगाए, 50 लाख रुपए लगाकर, मेरे पीछे बातें नहीं, 50 लाख रुपए लगाकर मैं 20 लाख रुपए कमा रहा हूं। कितना कमा रहा हूं? अपने बिजनेस से 50 लगाकर 20 लाख रुपए कमा रहा हूं। लेकिन अगर मैं अपने बिजनेस में ना लगाता, मैं इसे कहीं और लगाता, बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं इन्वेस्टमेंट के, मैं इसको कहीं और इन्वेस्ट करता, वहां से ऑन एन एवरेज लेट से मैं सिर्फ 10% कमाता। 10% ज्यादा कमाऊ, मैं मान लो 20% कमाता। कितना कमाता? 50 लाख का 20% कितना होता है? 10 लाख होता है। मैं यहां से कितना कमाता बेटा? 10 लाख। लेकिन मैं कमा कितना रहा हूं? और मैं अगर कहीं और लगाता, यही पैसा यहां ना लगाकर कहीं और लगाता, तो कितना कमाता? कम कमाता ना। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वही मेरा क्या है। तो इसे क्या समझे हम, क्या सीखे? इससे हम क्या सीखे? कोई पूछे व्हाट इज सुपर प्रॉफिट, ये नहीं बताना भैया वो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल, बात है पागल। सीधा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ बताना। सुपर प्रॉफिट होता है एक्स्ट्रा, एक्सेस प्रॉफिट ओवर माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो मैं एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ। ओवर व्हाट? योर व्हाट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जानते हो ना? वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। क्योंकि अभी जो काम कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट है, वो सबसे क्या है, सबसे बेस्ट काम है। लेकिन अगर ये नहीं कर रहे होते तो कुछ और तो कर ही रहे होते ना। वहां कितना कमाते? थोड़ा कम कमाते, लेकिन कमाते ना वहां। लेकिन अभी सबसे बेस्ट काम में कितना फालतू कमा रहे हो, वही तुम्हारा क्या है बेटा? सुपर प्रॉफिट। तो समझ में है ना कॉन्सेप्ट व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? ये फालतू का फॉर्मूला मत बताना हमेशा, सिर्फ ये बताना एक्सेस मनी, एक्सेस अर्निंग ओवर योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह लो, एक्सेस अर्निंग ओवर योर कॉम्पिटिटर कह लो बेटा। क्योंकि देखो इसका समवे डाउन द लाइन कंपटीशन से भी ताल्लुक है। अगर एक मिठाई की दुकान वाला है, एक मिठाई की दुकान वाला है, स्वीट शॉप, क्या ये स्वीट शॉप, इसका नाम है कुंदन हलवाई। क्या नाम है? कुंदन
हलवाई। बहुत पुरानी दुकान है इसकी, बहुत पुरानी दुकान है, रुड़की में बता दिया। बहुत नाम है इस दुकान का। इस दुकान के फेमस है रसगुल्ला। क्या फेमस है? बहुत बिकता है। अच्छा, कुंदन हलवाई से मैंने पूछा कि ब्रो कुंदन हलवाई, हाउ मच हैव यू इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस ब्रो? कुंदन हलवाई सेड, ये दुकान सब मिलाकर, रसगुल्ला मिलाकर मैंने मात्र 20 लाख रुपए लगाए। कितने लगाए? तो ब्रो कुंदन हलवाई, हाउ मच यू आर अर्निंग फ्रॉम दिस 20 lakhs? मैं कह रहा साल का मैं 12 लाख तो कमा ही लेता हूँ। 20 लाख लगाकर 12 लाख की सेल है मेरी, कमा लेता हूँ, प्रॉफिट है मेरा। इसने ओके, मैं सारी इन्फॉर्मेशन लेकर गया और मैंने इसके सामने, इसके बिल्कुल नाक के सामने एक और दुकान खोली, स्वीट शॉप। मैंने कहा अच्छा इतना अर्निंग है इसमें। मैंने इसका नाम रखा चंदन हलवाई। क्या नाम रखा? और मैंने इसमें भी 20 लाख रुपए ही लगाए। कितने लगाए? 20 लाख ही लगाए। बट जैसी मैंने दुकान खोली, कुंदन हलवाई के सामने मेरी दुकान चल ही नहीं पाई। जैसे अगर कस्टमर आ रहे हैं ना, कस्टमर, मान लो, मान लो कस्टमर आ रहे हैं, ऐसे 4 कस्टमर आ रहे हैं, तो 3 कस्टमर इसके यहाँ जा रहे, चौथा कस्टमर जा नहीं रहा। क्यों नहीं जा रहा? पूछा इससे, अरे हमारे यहाँ का तुम्हें अच्छा लगा ना, मतलब है नहीं ब्रो, कुंदन हलवाई के यहाँ ना एक्चुअली भीड़ ज्यादा है, इसको तुम्हारे यहाँ आ गया, इसको इसका फायदा मिला। होता है ना यार, इसके यहाँ दुकान में, दुकान अच्छी है, भीड़ ज्यादा है, नंबर नहीं आएगा, चलो फॉर अ टाइमिंग यहाँ से समोसे ले लेते हैं, यहाँ से समोसे नहीं मिल पा रहे तो, ऐसा होता है ना। तो ये कह रहे मैं इसलिए तुम्हारे यहाँ आ गया। मतलब 4 में से 3 लोग यहाँ जा रहे, तो एक जना यहाँ जा रहा, तो सोचो ना प्रॉफिट का कैपेसिटी भी इसकी क्या रहेगी। ये अगर 3/4 कमा रहा है ना, तो ये सिर्फ 1/4 कमा रहा होगा, बहुत कम प्रॉफिट कमा रहा है। 20 लाख रुपए लगाकर लेट से ये कमा रहा है सिर्फ कितना? 3 लाख। ये कमा रहे 12 लाख रुपए, ये कमा रहे 3 लाख रुपए। तो भाई कुंदन हलवाई चंदन हलवाई के कंपैरिजन में कितना फालतू कमा रहा है? तो वो 9 लाख इसका क्या है? सुपर प्रॉफिट। समझे ना बात ये? 9 लाख रुपए क्या हो गया इसका? अब समझे कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी रहा ना दिमाग में? ऐसे नहीं बनाना भैया एवरेज प्रॉफिट माइनस, आपको बस हमेशा ये बताना है एक्सेस अर्निंग ओवर योर कॉम्पिटिटर। पीछे बातें नहीं, एक्सेस अर्निंग ओवर योर आइदर कॉम्पिटिटर और आइदर योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझे ना बात ये, कि अगर आप अपने कॉम्पिटिटर से कितना फालतू कमा रहे हो, या आप अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कितना फालतू अर्न कर रहे हो, वही तुम्हारा क्या है बेटा? सुपर प्रॉफिट। समझे? बस मैंने इस चीज का फॉर्मूला बता दिया। क्या फॉर्मूला बना दिया? मैंने बोला अगर आपको गुडविल निकालनी है तो पहले तो सुपर प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नंबर ऑफ ईयर परचेज से। फिर सवाल तो इसी का है ना, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो भाई ये 12 लाख क्या है इसकी एवरेज अर्निंग, एक्चुअल अर्निंग। तो मैं क्या करूंगा, एक्चुअल प्रॉफिट या फिर बेटा एवरेज प्रॉफिट को लूंगा। और 3 लाख रुपए क्या है? कॉम्पिटिटर की अर्निंग। कॉम्पिटिटर कैसे कमा पा रहा है? एकदम सेटअप करके कमा पा रहा है, मतलब नॉर्मल तो कमा ही लेंगे। अगर कुंदन चंदन हलवाई ना खुलता यहाँ पे, मान लो चिंटू हलवाई खुल जाता, मिंटू हलवाई खुल जाता, वो भी ऑन एन एवरेज इतना ही कमा लेता भाई, कमा ही लेता ना। इसे हम बोलते हैं कौन सी अर्निंग? नॉर्मल अर्निंग। क्या बोलते हैं इसे? नॉर्मल अर्निंग, नॉर्मल प्रॉफिट। अर्निंग की जगह वर्ड यूज करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, कितना तो कमा ही लेंगे, इतनी तो कैपेसिटी है हर किसी की। बट इसके कंपैरिजन में कितना फालतू कमा रहे हैं, वही हमारा सुपर प्रॉफिट। फिर सवाल आता है व्हाट इज दिस नॉर्मल प्रॉफिट? ये कैसे आता है नॉर्मल प्रॉफिट? तो नॉर्मल प्रॉफिट का भी फॉर्मूला है, वो क्या रहेगा बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन अपॉन 100। जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या रहेगा इसमें? कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या रहेगा बेटा यहाँ पे? मैंने पूछा था ना कि कुंदन ब्रो हाउ मच हैव यू इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस? कह रहा 20 लाख। तो मैं यहाँ पे चंदन ने भी कितना लगाया? उतना ही तो लगा रहा है ना, फालतू कुछ लगाया क्या? समझे ना बात? तो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है आइडेंटिकल इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? एक मिनट यहाँ खड़े रहो। व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट जैसे कि अगर
सही जवाब दे, बैठ जाओ। ये होता है जवाब। ठीक है कार्तिक, इसे कहते हैं जवाब। ये कितना फालतू कमाया, ये है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो तू भी बैठ जा। अब तो सुन लिया ना तूने। गोराक्ष को भी जवाब सेम देगा ना, बैठ। चलो, आप क्वेश्चन पे आए क्या? अरे फोन साइलेंट करो यार, फोन साइलेंट होने चाहिए यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन पे आता है, ठीक है। नोट्स निकाल ही लो अपने। एक एक्स्ट्रा देना। मेरा एग्जाम्पल नंबर 7 पे आओ। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 7 पे आ जाए सब लोग। आगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे सब लोग जल्दी से। अ फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर वाज, फर्स्ट ईयर का 36, सेकेंड ईयर का 40, थर्ड ईयर का 44। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड का मतलब ही होता है बेटा इन्वेस्ट करना। क्या मतलब होता है इसका? इन्वेस्ट। तो कैपिटल कितना इन्वेस्ट करा, कितना एम्प्लॉय करा? 1,20,000। फिर बोला फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व्ड इज 10%। फेयर रेट ऑफ रिटर्न क्या बोल रहे हैं? एनआरआर कितना है? 10%। अब बोला कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर, एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। आपको यहाँ पहले देखो कैसे करना है सवाल, प्रेजेंटेशन समझना। पहले लिखना फॉर्मूला। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, फॉर्मूले के नंबर मिलते हैं, आधा नंबर मिलता है, इसलिए फॉर्मूला जरूर लिखना। क्या है गुडविल का फॉर्मूला? सुपर प्रॉफिट इनटू, फिर एक लाइन छोड़ना है यहाँ पे, वापस आएंगे इसमें, ठीक है। फिर यहाँ निकालना सुपर प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला बताया? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट पे आओ। कितने साल के हैं यहाँ पे? 3। तो क्या करेंगे एवरेज के लिए? 36 प्लस 40 प्लस 44 डिवाइड बाय 3, एवरेज आ जाएगा। फिर रुक तो जाए, ये भी बताना। माइनस नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला याद है? अगर गिवन नहीं है तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकल सकता है? कैपिटल एम्प्लॉयड, अच्छा लिखा तो है मैंने, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना बताया यहाँ पे? 1,20। एनआरआर कितना है? ये आएगा 1,20 अपॉन 3। ये आएगा 1,20 इंटू 10। ये आएगा 40,000 माइनस 12,000, 28। तो बेटा यहाँ पे आ गया ना 28। ये क्या आ गया? 28 सुपर प्रॉफिट आ गया ये। अब यहाँ पुट कर रहे हैं, यहाँ जगह छोड़ी थी ना इसलिए छोड़ी थी, यहाँ लगाओ। 28 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज 3। ये आ रहा है आपका 24,000। इनकी क्या है बेटा? गुडविल। ये करना आसान है, कोई मुश्किल लगा? सुनो बेटा, बातें बिल्कुल नहीं। हाँ देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं विश्वास रखता हूँ फॉर्मूले रटने में नहीं, फॉर्मूले समझने में। इसलिए इसका भी जो फॉर्मूला बना है ना, उसके पीछे का भी ना लॉजिक है। अब इसको पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी क्या अभी भी लिख रहे हो क्या तुम लोग? कार्तिक लिख रहा है क्या? अभी भी लिख रहा है? अभी वो सब छोड़ दे यार, समझ ले, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा आपको तो पता ही है ना बच्चों, जो टेस्ला है, टेस्ला ने क्या करा? टेस्ला ने ट्विटर को खरीद लिया।
टेस्ला ने किसको खरीद लिया? ट्विटर को खरीद लिया, इसका नाम भयंकर कर दिया एक्स। हम बात करेंगे जब टेस्ला ट्विटर को खरीदने जा रही थी, तो ट्विटर वालों ने कहा हमें ना ज्यादा नहीं चाहिए पैसा, वो थोड़ा सा पैसा चाहिए। कह रहा कितना चाहिए जल्दी से बताओ। कह रहे देखो जी, हमारे पास एसेट पड़े हैं, ज्यादा नहीं है हमारे पास एसेट। वी हैव अराउंड 50 बिलियन डॉलर्स ऑफ एसेट। कह रहे बस। कह रहे हमारे पास लेकिन देखो उधार भी ले रखा है हमने, ऐसे थोड़े एसेट में सारा खुद का पैसा लगाया, थोड़ा उधार लेकर लगाया। कह रहे कितना लगा रखा है? कह रहे ज्यादा नहीं लगाया, 20 बिलियन डॉलर हमने ना उधार ले रखा है। कह रहा, अच्छा, अगर इनके पास ऐसे 50 बिलियन डॉलर के हैं और 20 बिलियन डॉलर तो इनके पास उधार चल चल रहा है, यानी कि ट्विटर वालों का कितना पैसा लगा हुआ है? 30 बिलियन डॉलर लगा हुआ है, ये मालिक का लगा हुआ पैसा है। हाँ, एग्री? अब एलोन मस्क ने कहा अच्छा इसका मतलब तुमने 30 बिलियन डॉलर लगाए, तो मतलब क्या मैं तुम्हें 30 बिलियन डॉलर 30 बिलियन डॉलर दे दूं और ये ट्विटर मेरा हो जाएगा, इसका नाम मैं एक्स रख सकता हूँ? कह रहे नो। कह रहे इतने सालों से हमने मेहनत करी, इतना बड़ा हमारे पास कंज्यूमर बेस है, यहाँ पे लोग बाग आके रात रात को ट्वीट करके झगड़े झगड़े कर देते हैं, सेलिब्रिटी अब भी हो जाते हैं, सेलिब्रिटी एकदम डाउन हो जाते हैं, इतना हमने मतलब ऐसे फर्मा जमा रखा है ना अपना, ऐसे नहीं देंगे। कह रहे फिर क्या लोगे? कह रहे बस ज्यादा कुछ नहीं, 30 बिलियन दे रहे ना, 30 बिलियन डॉलर के साथ आप 10 बिलियन डॉलर और दे दो, मतलब टोटल हमें 40 दो, 40 बिलियन, ज्यादा नहीं चाहिए, बस इतना। कह रहे अच्छा, तो ये जो 10 बिलियन डॉलर एक्स्ट्रा मांग रहे हैं किस नाम का मांग रहे हैं? सब एग्री कर रहे हैं गुडविल के नाम का मांग रहा है। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं ना, व्हाट इज दिस? गुडविल इसने मांगा। अगर ये 10 बिलियन डॉलर का हिसाब देखें, इट इज द डिफरेंस बिटवीन आस्किंग प्राइस एंड एक्चुअल वैल्यू। इस आस्किंग प्राइस को, ये 40 बिलियन डॉलर जो है बेटा, ये आस्किंग प्राइस जो है, क्या मैं इसको परचेज कंसिडरेशन कह सकता हूँ? पीसी, परचेज करने वाली कंसिडरेशन, परचेज करा ना, उसके पीछे कंसिडरेशन कितना पैसा दिया जा रहा है, वो कितना दिया जा रहा है? 40 बिलियन। और 30 बिलियन डॉलर क्या है? 30 बिलियन डॉलर क्या है? ये इसका ट्विटर का लगा हुआ पैसा। ट्विटर ने कितना पैसा लगाया कोई पूछे तो? 30 बिलियन लिखा ना कैपिटल। अभी तुम पढ़ क्या है, कैपिटल को क्या बोलते हैं यहाँ पे? कैपिटल एम्प्लॉय, क्या बोलते हैं इसे? कैपिटल एम्प्लॉय। अब जो अगला वाला मेथड हम करने वाले ना, कैपिटलाइजेशन, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमें पता रहेगा हमारे बिजनेस का कितना है, हमारे बिजनेस का 30 बिलियन डॉलर कैपिटल एम्प्लॉयड है। सारा खेल, सारा सवाल इस बात का है, ये जो 40 बिलियन ही मांगा ना, ये क्यों 40 बिलियन ही मांगा? अभी क्या है, तुम्हें तो मैंने ऐसे बताया कि 10 बिलियन गुडविल मांगा, अगर व्हाट इफ ये वैल्यू ही तो निकालनी है ना, अल्टीमेट ये वैल्यू ही तो निकालना चाह रहे हो ना, उसके लिए आस्किंग प्राइस निकालना पड़ेगा। आपका इस टॉपिक में, इस कॉन्सेप्ट में सारा खेल किस चीज का रहेगा? सारा फोकस किस चीज का रहेगा? ये 40 बिलियन डॉलर निकालने पे रहेगा। समझे ना बात ये? अब ये जो आस्किंग प्राइस है या परचेज कंसिडरेशन है, इसको निकालने का एक तरीका है, वो हम सीखेंगे, वो सीखेंगे छोटे एग्जाम्पल से, सारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहे। उसको वो हलवाई वाला एग्जांपल याद है? एक था कुंदन हलवाई, एक था कौन? कुंदन हलवाई। कुंदन हलवाई से जब हमने पूछा, कुंदन हलवाई तुमने अपनी स्वीट शॉप पे कितना पैसा लगाया? कुंदन हलवाई ने क्या जवाब दिया हमें? 20 लाख लगाया। अच्छा, कुंदन हलवाई से पूछा, कुंदन हलवाई ब्रो, हाउ मच यू आर अर्निंग? कुंदन हलवाई ने कहा मैं 12 लाख कमा। कितना कमा रहा था ये? 12 लाख कमा रहा था। अच्छा, फिर एक और दुकान खुली थी,
एक और स्वीट शॉप खुली थी, कुंदन हलवाई से थोड़ी सी ज्यादा, हल्की सी ज्यादा बड़ी थी, इसका नाम था चंदन हलवाई। क्या नाम है इसका? चंदन हलवाई से पूछा, चंदन हलवाई तुमने कितना लगाया? तो चंदन हलवाई ने स्ट्रेटेजी बनाई। ये थोड़ा बहुत पता था ना कि भाई अगर 4 कस्टमर रहेंगे, इसे पता था ना कि भाई अगर 4 कस्टमर रहेंगे, 3 इस पे जाएंगे, एक मेरे पास आ जाएगा। क्यों जाएगा? वहां भीड़ ज्यादा है, इसलिए आ सकता है। तो चंदन हलवाई ने सोचा, यार मेरा टारगेट अल्टीमेटली कुंदन हलवाई के लेवल की अर्निंग कमाने का है। समझा? अब यहाँ थॉट प्रोसेस समझना चंदन हलवाई का, कि चंदन हलवाई का टारगेट क्या है। कि चंदन हलवाई का टारगेट है अर्निंग कितना करना? 12 लाख रुपए करना। अब 12 लाख रुपए कमाने के लिए इसका रेट ऑफ रिटर्न अगर देखा जाए, इसका रेट ऑफ रिटर्न है मात्र, लेट्स से फॉर एग्जांपल, इसका रेट ऑफ रिटर्न है मात्र 20%। 20% सही रहेगा? रुको, मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया? इधर कहीं है क्या? हाँ, इसका 20 नहीं करते, इसका 30 कर देते, थोड़ा इजी रहेगा। इसका रेट ऑफ रिटर्न है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है लेट्स से फॉर एग्जांपल 30%। इसे 12 लाख कमाना है, इसका 30% एक आइडिया है कि इसे 30% तो मिल ही जाएगा। अब सोचो, सोचना, अगर ये भाई भी, एग्जाम्पल समझना भाई, अगर ये भाई भी ज्यादा बड़ी दुकान ना खोलकर सेम स्वीट शॉप खोलता, सेम 20 लाख रुपए कमाकर, क्या ये 12 लाख कमा सकता था क्या? जैसे इसने तो क्या है, इसका तो बहुत टाइम पहले से नाम चल रहा है, सिर्फ 20 लाख रुपए लगाए, साल का 12 लाख कमा रहा है। कंपेयर करें तो 60% कमा रहा है। इसके कंपैरिजन में अगर ये भी 20 लाख लगाएगा, सेम लेवल पे कंपटीशन करना चाह रहा है ना, ये भी 20 लाख कमाएगा, क्या ये 12 लाख कमाएगा? आंसर इज नो। ये इसका रिटर्न कितना है, तो ये कितना कमाएगा सिर्फ? तो इसने सोचा, यार कस्टमर यहाँ ना परेशान क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ ना बहुत भीड़ लग रही है, कुंदन हलवाई के यहाँ बैठने की ढंग की जगह नहीं है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा दुकान खोलनी पड़ेगी, जहाँ पे अच्छी खासी बैठने की जगह रहे, जहाँ पे साफ सुथरा रहे, जहाँ पे प्रॉपर रेस्टोरेंट वाली फील आए लोग। तो यहाँ पे बस क्या है, अर्निंग बढ़ानी है ना, पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन अर्निंग ये चाहता है कि मेरी कितनी हो, 6 लाख ना हो, कितनी हो, 12 लाख हो। तो ये अर्निंग का लेवल क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। अब सवाल है कितना, सवाल क्या है, कितना इंक्रीज करेगा? उसके लिए बस इसे दुकान बड़ी करनी पड़ेगी। सवाल है कितनी बड़ी? तो उसके लिए हमारे को एक तरीके से ना रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब कैसे होगा वो समझना। देखो, अर्निंग प्रॉफिट कितना चाहिए, 12 लाख चाहिए ना। ये प्रॉफिट नॉर्मली आता कैसे है, इन्वेस्टमेंट करके आता है ना, आए ना। इन्वेस्टमेंट पता नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट से आपको ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न रहेगा, कितना रिटर्न आएगा, 30% आएगा। तब जाकर अर्निंग कितनी बन जाएगी। देयरफॉर इन्वेस्टमेंट कितनी करनी रहेगी, 12 लाख डिवाइड बाय, परसेंटेज हटाओगे ऊपर क्या चला जाएगा, नीचे डिवाइड में रहता है, ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा ना। सॉल्व करोगे कितना आएगा, यानी कि इस भाई ने 20 लाख रुपए लगाए, तब जाकर ये 12 लाख लगा रहे हैं ना। इसको बड़ी दुकान खोलनी पड़ेगी, इसको दोगुना पैसा लगाना पड़ेगा, तब जाकर ये 12 लाख कमा पाएगा। समझे ना बात, समझे ना बात ये। तो इसका मतलब अगर हम कुंदन हलवाई से पूछे, कुंदन हलवाई, कुंदन हलवाई, ये तो 40 लाख रुपए लगाकर 12 लाख कमा रहे हैं। कह रहे तो ब्रो, हम 20 लाख लगाकर 12 लाख कमा रहे हैं, हमारा कितना पैसा लगने से बच रहा है, यही हमारी क्या है, गुडविल। मतलब जितना पैसा हम लगाने से बच रहे हैं, वही हमारी क्या कहलाएगी बेटा, गुडविल। अगर अभी कोई कुंदन हलवाई के लेवल का अर्निंग करना चाहता है ना, उसे इतना फालतू पैसा लगाना पड़ेगा, और कुंदन हलवाई इतना फालतू पैसा लगाने से बचता है बिकॉज ऑफ हिज व्हाट, बस ये पॉइंट है। अब इसका लॉजिक समझे ना, लॉजिक समझे सब लोग, हाँ है ना। अब इस लॉजिक के बेसिस पे
मैं अगर आपको बोलूं बेटा फॉर्मूला बनाना है ना, फॉर्मूला बन सकता है इसका, सोचो। आप देखो कैपिटलाइजेशन में ना दो मेथड रहते हैं। एक पहला मेथड रहता है, देखो दोनों सिमिलर है। पहला मेथड रहता है कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट। अब देखो फॉर्मूला बनेगा सीधा, कैसे बनेगा? ये 40 लाख कैसे निकाला? ये 12 लाख क्या लिया था? कुंदन हलवाई का एवरेज प्रॉफिट, कुंदन हलवाई की एक्चुअल प्रॉफिट। तो आपको क्या करना पड़ेगा गुडविल निकालने के लिए? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज या फिर एक्चुअल प्रॉफिट लेना पड़ेगा। हाँ, ये 30% क्या मान रहे थे? नॉर्मल रिटर्न। ये तो कमा ही लेंगे, इसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हमने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से क्या करा? इसे डिवाइड कराना। तो हम क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और वो परसेंटेज हटाने के बाद 100 क्या हो गया था? मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, इससे क्या आ जाएगा? इससे ये आ जाएगा आस्किंग प्राइस। अगर ये बंदा अभी ये नया बिजनेस नहीं खोल रहा, चंदन हलवाई, चंदन हलवाई कहता है कुंदन कुंदन ब्रो इधर आ, आज फैसला हो ही जाए, तो अपना बिजनेस ना मेरे को बेच, तेरे नाम से बिजनेस चलाऊंगा मैं, बता कितना पैसा चाहिए? कह रहे 40 लाख। सिंपल कैलकुलेशन अभी बताई ना सुखी भैया ने, 40 लाख चाहिए, क्योंकि तू 40 लाख लगाकर ही 12 लाख कमा सकता है। बस वो पैसा फालतू वाला मेरे को चाहिए। समझे ना बात? तो ही इज आस्किंग प्राइस इज 40 lakhs। यहाँ पे भी ये जो हमने निकाला, ये किसके लिए निकाला? ये आस्किंग प्राइस के लिए निकाला। इसको बस हम अंग्रेजी में यहाँ क्या बोलेंगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? एवरेज प्रॉफिट ही बोलेंगे, मूर्ख आदमी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। समझे ना बात ये? अच्छा, इसको माइनस किससे करेंगे? क्या माइनस करा था? अरे नॉर्मल प्रॉफिट। क्या है ये? इसका 40 लाख लग रहा था ना, कुंदन ने कितना लगाया था? 20 लाख। 40 लाख है इसका आस्किंग प्राइस। 40 लाख क्या है? कैपिटलाइज वैल्यू, माइनस उसका कितना लगा हुआ है खुद का? 20 लाख। 40 - 20 गुडविल आया ना। तो इसका माइनस क्या करा हमने? कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा समझे ना बात ये? फॉर्मूला कैसे बन रहा है? लॉजिक समझ में आया ना? लॉजिक बड़ा सिंपल सा है। अगर मैं अभी बिजनेस कर रहा हूं ना, मैं कितना इन्वेस्ट करके जो कमा रहा हूं, उसके कंपैरिजन में मेरा कॉम्पिटिटर अगर मेरे लेवल का कमाना चाहता है, तो उसे ऑब्वियसली ज्यादा लगाना पड़ेगा ना। तो वो जितना ज्यादा लगा रहा है वही मेरा क्या है बेटा? गुडविल। तो आंसर इज दैट वो कितना ज्यादा लगाए। कैसे कैलकुलेट होगा? तो उसके लिए होती है रिवर्स कैलकुलेशन। रिवर्स कैलकुलेशन के लिए क्या देखा जाएगा? अच्छा, ये 12 लाख कमाना चाहता है और इसका रिटर्न 30% है, इन्वेस्टमेंट नहीं पता, इन्वेस्टमेंट निकाल लो, 30 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? तो इसी से ना मैंने फॉर्मूला बना दिया, एवरेज प्रॉफिट जो कमाना चाहते हो डिवाइडेड बाय आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। क्या आ गया आपका? आस्किंग प्राइस, जिसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटलाइज वैल्यू। और माइनस किसे करेंगे इसे? बस जो डिफरेंस आया वही आपका क्या कराएगा? गुडविल। समझे ना बात ये? अब जो दूसरा वाला मेथड है ना, वो तो इससे ज्यादा आसान है। मैं बस मेथड लिखूंगा, समझाऊंगा भी, समझ जाना खुद से। सेकंड मेथड है सुपर बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। यहां पे गुडविल अगर निकलेगी तो कैसे निकलेगी? सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू। अब बताओ बेटा, बस एक बात बता दो, ये फॉर्मूला इससे कैसे कनेक्टेड है वो बता रहा हूँ। लिखने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है। मेरे को बस ये बता दो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस एस। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ या ना? फिर इनको सेपरेट कर दूं, ऐसे लिख दूं एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। हाँ,
एग्री, माइनस ऐसे लिख दो नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन NRR इनटू 100, एग्री। अब मेरे को बताओ बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100, और ये तो NRR से डिवाइड हो रहा था और 100 से क्या हो रहा था बेटा, कट गया ना। NRR 100 100, बचा क्या, फॉर्मूला क्या बना, एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR माइनस इंटू 100 माइनस कैपिटल। क्या ये फॉर्मूला सेम नहीं है? तो ये फॉर्मूला ये सुपर प्रॉफिट से ऐसे बन गया। अगर इसको लॉजिकली बताओ ना, वो कुंदन हलवाई चंदन हलवाई से, कुंदन हलवाई 20 लाख लगाकर 12 लाख कमा रहा, चंदन हलवाई अगर 20 लाख लगाता तो 30% कमाता, यानी कि 6 लाख कमाता। तो कुंदन हलवाई कितना फालतू कमा रहा है, कितना फालतू कमा रहा है, 6 लाख ही फालतू कमा रहा है ना। बस वही ले लो, कुंदन हलवाई 6 लाख फालतू कमा रहा है, तो यानी कि हमें चंदन हलवाई को 6 लाख और एक्स्ट्रा कमाने के लिए और कितना लगाना पड़ेगा, तो 6 लाख अपॉन NRR इंटू 100 आ गया 20 लाख। फिर से समझे ना बात ये। तो इसके दो फॉर्मूले बेटा, कुछ भी लगा दो आंसर सेम आएगा, इट इज अप टू यू। अगर कुछ नहीं बोला ना, ये लगा लो। अगर क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट गिवन है ना, ये लगा दो डायरेक्टली। समझे ना बात ये। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मांगा है तो वो जो मांगा है वो लगा, समझे ना। जल्दी से लिखो, एक क्वेश्चन करेंगे फिर चैप्टर खत्म। एग्जाम्पल 14 देखना जिनका हो गया। बेटा एग्जाम्पल 14, फॉर्मूला लिख लिए। निपटा रहे फिर से, जल्दी करो यार। एग्जाम्पल 14 में चाहता हूँ तुम लोग मेरी थोड़ी हेल्प करोगे। बिजनेस ने एवरेज प्रॉफिट कमाया बेटा, लिखो क्या कमाया, एवरेज प्रॉफिट कितना, 1 लाख रुपए। ओके, फिर आगे देखो, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपए कमाया ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेसेस 10%। इनका NRR कितना है, 10% है, NRR 10% है। ठीक है जी। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल इज वैल्यू एट 3 ईयर। मतलब सुपर प्रॉफिट मांग रहे हैं ना, इन्होंने ये मांगा ना, और एक सुपर प्रॉफिट मेथड से मांगा। देखो एक चीज नोटिस करना है यार इसमें, बेटा पीछे बातें नहीं सुनना, एक चीज नोटिस करना, कैपिटलाइजेशन मेथड में ना अभी तक नंबर ऑफ ईयर परचेज की बात ही नहीं हुई। या नंबर ऑफ ईयर परचेज की बात क्यों नहीं करते, क्योंकि कंसिडर ही नहीं करते। ये मेथड ना उनके लिए बना है बेटा जो गुडविल का एक्सपेक्टेड लाइफ ना मेजर नहीं कर सकते। ये मेथड वहां लगता है। अब यहाँ अगर आप देखोगे ना, पहला तो कैपिटलाइजेशन है बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, और सेकंड में क्या बोला बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड वो वाला, सिर्फ सेकंड वन कॉन्सेप्ट वाला, इफ गुडविल इज वैल्यू एट 3 इयर्स परचेज, यहाँ नंबर ऑफ ईयर है, तो यहाँ क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर। समझे ना, दोनों अलग अलग मेथड। कंफ्यूज मत हो ना कि भैया यहाँ पे सुपर प्रॉफिट वहां, ये कैपिटलाइजेशन वाला है और वो सुपर प्रॉफिट मेथड है ओजी वाला। ठीक है ना। अब यहाँ देखो, आपको अल्टीमेटली सुपर प्रॉफिट चाहिए ना, सुपर प्रॉफिट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना। उसके लिए क्या चाहिए होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड तो डायरेक्टली तो नहीं दे रखा, नीचे दे रखे जी आपके एसेट है आपकी लाइबिलिटी है, पता ही है तुम्हें। एसेट में से क्या माइनस कर दो,
एसेट कितने हैं, लाइब्रेरी कितनी है, हैं? हाँ, 8,20,000 आ गया ना, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा बेटा, देयरफॉर नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 8,20,000 इंटू 10%, कितना आ गया बेटा, 82। अब मैं सुपर प्रॉफिट निकाल सकता हूं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज है 1,00,000, नॉर्मल है बेटा 82,000, कितना आ गया ये, 18,000 आ गया। बेटा यहां तक समझ गया ना सब लोग, हाँ जी, यहां तक समझ गया ना। अब मेरे को बताओ पहला मेथड कौन सा मांग रहे हैं ये, कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला था इसका, ये वाला लिखना है दोबारा से, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100, पीछे बातें नहीं, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। सुपर कितना निकाला, 18, एनआरआर कितना है 10%, परसेंट हटाओ 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा सॉल्व करके, 180 क्या आ गया हमारा, गुडविल। एग्री ना। दूसरा तरीका, सेकंड मेथड क्या था बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड, जहां पे गुडविल कैसे निकलती थी, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज थे। यहाँ पे हमारी गुडविल निकलती थी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज से। सुपर प्रॉफिट है आपका 18,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, 54 आ गया, बस समझे ना। दोनों मेथड से आ गया आपका, देखो अलग अलग वैल्यू आ रही है, ऑब्वियसली अलग ही आएगी, अलग मेथड है। हाँ जी, सबको समझ में आया, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ना आया हो, बेटा आपकी न्यू ज्वाइनिंग है, आपको आया समझ में, ये वाला नहीं आया, ये वाला जो इससे पहले वाला मेथड है ना, जो अभी जब तू बैठा था पूछ रहा था ना मैंने व्हाट इज सुपर प्रॉफिट, ये वाला मेथड, उसमें क्या रहता है, सुपर प्रॉफिट रहता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन रहते हैं, क्वेश्चन में देख दे रखा है, पढ़िए जरा सेकंड पॉइंट, सुपर प्रॉफिट ऑफ, सुपर प्रॉफिट मेथड इज गुडविल इज वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज, लिखा है। तो यहाँ पे क्या रहता है फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये 18 निकाल ही दिया था, 3 गिवन है, मल्टीप्लाई, ये वाला आ गया, सबको समझ में आ गया। अब ये चैप्टर कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, देखो आपके लिए पीछे वर्कशीट है पूरी, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस, ये निपटाने, प्रैक्टिस क्वेश्चन निपटाने हैं सारे, 1 से लेकर कहां तक है, मिक्स है सारे ना, ये मिसलेनियस है सारे, 1 से लेकर है ये 13 तक ही है शायद, 19 तक है, 19 तक मिलता है। और क्योंकि देखो मैं बोर्ड के एग्जाम के बेसिस पे तैयारी कराता हूँ ना, इस चैप्टर में ना बेटा, इस पूरे चैप्टर में ऐसे सॉल्व करने वाले क्वेश्चन तो नहीं आते, ये पूरे चैप्टर में बोर्ड के हिसाब से अगर देखे ना, उसमें ये एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं, इसलिए आपके ऑब्जेक्टिव टाइप भी दिए, सो दैट आप उसकी भी प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। तो ये सारा तामझाम आप मंडे तक करके ला, मंडे को डिस्कस कर लेंगे, चैप्टर इज ओवर। ये किसका था, अटेंडेंस ले लेता हूँ, अरे राम, ठीक है, हाँ, और भी तो दिए थे 3 क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन भी तो कर, हाँ, वो भी कर, पहले वाले करता ना, इसका मतलब वो आसान थे। यश, कार्तिक, वैभव, वराक्ष, अभिष्ट, समृद्धि, जिया, अथर्व,
सिद्धि, सानिया, रितिका, वंशिका, उत्कर्ष, अकुल, भूमि, प्राची, वैभव शर्मा, रक्षिता, वान्या, वान्या एब्सेंट, प्रियम, नैतिक, नैतिक एब्सेंट है बेटा, नैतिक नहीं है, नैतिक, दिव्यांशी, खुशबू, स्नेहा। बेटा आपका नाम क्या है? आशीष, ठीक है आशीष। जाओ बच्चों, बीएसटी वाले जाओ, बीएसटी वाले, सॉरी अकाउंट्स वाले जाओ, अकाउंट्स वाले जाओ, अकाउंट्स वाले। बीएसटी वाले बैठे रहे, बैठ जा चुपचाप टिक के, नहीं तो डंडे बजाओ तेरे। ये फालतू, मतलब तुम इतने छोटे मोटे टेस्ट को इतनी इंपॉर्टेंस दोगे? हाफ ईयरली में तो तुम बैंक कराना ही बंद कर दोगे, हद होगी यार। हाफ ईयरली प्री बोर्ड, अबे यार हमें बोर्ड की तैयारी करनी है, ये चुच्चे मुच्चे एग्जाम को इतना इंपॉर्टेंस दोगे ना, ये टॉपिक छूट जाएगा, मैं एक्स्ट्रा क्लास में कवर नहीं कराऊंगा। ठीक है, याद रखना ये चीज। ये मार रहे हैं ना छुट्टी, क्या नाम है इनका, अदनान और फाजिल, इनका नहीं कराऊंगा मैं कवर।